Good morning, everyone. Very welcome to the next lecture of sequence and series. Yes. Yesterday we have solved up to question number 2. Write down question number 3. इधर आप लोग को चेक करना है वेदर दे आर इन जीपी एंड इफ एस तो उसको अपना टीएन भी निकालना है, nth टर्म भी निकालना है. चलो चेक करो. नाउ कैमरा विल गो ऑफ. देखो √5 1/√5 1/5 √5 1/25 √5. तो पहले डॉट 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 पहले तो अपन चेक करेंगे कि ईच एंड एवरी टर्म है कि नहीं. सो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन Tn+1/Tn. ओके इज इक्वल टू सो 1/√5 is equal to 1/√5 into √5. so it will be 1/5. और चेक करेंगे, सबके लिए चेक करेंगे. 1/5 √5 is equal to 1/5 into √5 is equal to 1/5. 1/25 √5 upon 1/5 √5 is equal to 1/25 √5 into 5 √5. This also equals to 1/5. So write down. वही थियरी लिखेंगे. Since the ratio of any two conjugate terms is constant the given sequence is in GP. Therefore A is equal to कितना आएगा बच्चों मेरा √5 और R is equal to कितना आएगा बच्चों मेरा 1/5. Therefore nth term into bracket Tn is equal to A into R raised to n minus 1. So is equal to A कितना बच्चों मेरा √5 into 1/5 raised to n minus 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देख के पता चलता है जीपी में नहीं है, फिर भी चेक करना है हर ईच एंड एवरी टाइम. देखो इसको चेक करो 3/4 आएगा, फिर इसको चेक करो ये 5/4 आएगा. तो यहाँ पे खत्म हो जाता है कि दो कॉन्जुगेट टर्म के बीच में नहीं है, तो तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं ना. 6/5 को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपने को सबका सेम चाहिए. तो दोनों का ही मैच नहीं हुआ तो तीसरे का मैच होके भी फायदा नहीं ना. गुड, वेरी नाइस.
बस वो अपन सेंटेज जो लिख रहे हैं ना, तो उसके अंदर लिखेंगे अपन, सिंस द रेशियो ऑफ टू कॉन्जुगेट टर्म्स इज नॉट सेम द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी, खत्म। सिंस the ratio between two consecutive terms is not same, therefore the given sequence is not in GP. क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल, वो भी सेम ही है, ये जीपी में नहीं है, तो उसको भी सेम रीजन देंगे, चेक करेंगे। पहला आएगा 2, उसके बाद आएगा 3/2, पहला आ रहा है 2, उसके बाद आएगा 3/2, तो खत्म ना। तो उधर बोलेंगे अपन द रेशियो बिटवीन टू कॉन्जुगेट टर्म्स इज नॉट इन जीपी, इज नॉट सेम, देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी। इज इट डन? और टीएन का तो आता ही नहीं, जीपी नहीं है तो टीएन का ऐसे निकालेंगे भाई। बच्चों, इज इट डन? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई इसके जैसा कोई है क्या देखने दो ऊपर। ये सेकंड नंबर हुआ ना अपना, ये चेक करो, तुम्हारा सेकंड नंबर यही है क्या? ओके, ठीक है, चलो। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ जीपी, फॉर अ जीपी if r is equal to 1/3, if r is equal to 1/3 and a is equal to 9, and a is equal to 9, find a t7। चलो, r दिया है 1/3, a दिया है मेरे को 9। ओके, चलो, गिवन दैट, देयरफॉर t7 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों मेरा, a इंटू आर रेस टू n-1। n की जगह मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा अभी, 7-1, करेक्ट। तो t7 मेरा बन जाएगा बच्चों a इंटू आर रेस टू 6। यस, अभी a का वैल्यू मेरे पास, r का वैल्यू मेरे पास, पुट कर दो। तो a का वैल्यू बच्चों 9 इंटू 1/3 ब्रैकेट सा 6, ये बन जाएगा 1/3 ब्रैकेट रेस टू 4।
तो 1/81 कैसे आया सर? सोचो जरा अभी, सोचो थोड़ा सा, सोचो, कुछ नहीं बच्चों, 9 को मैंने 9 स्क्वायर 3 का स्क्वायर बोला, तो 6 का 3 का 2 स्क्वायर उड़ दिया, खत्म, तो बचा क्या? हे समजलं सर्वांना? 1/3 का साला एकदम सिंपल वे मध्ये. सॉल्व इट ऑन युअर ओन, यू विल गेट ऑन युअर ओन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A is equal to 7/243 और R is equal to 1/3. क्या पूछा है अपने को? T3 पूछा है, कुछ भी नहीं, तो T3 पूछा है अपने को. चलो T3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों मेरा? देयरफॉर AR स्क्वायर, खत्म. सो A कितना बच्चों? 7/243 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 चा स्क्वायर. तो करो इसको 7 करो इसको अभी 243 इंटू 9, 1/, बोलो बच्चों कितना आता है? अमाउंट बोलो, 243 इंटू 9. तो 2187, 1/2187. गुड मॉर्निंग बच्चों, जागो मोहन प्यारे, उठा जरा, लिया वही मध्ये लिया थोडस. काय स्क्रीनवर मी सॉल्व करताना खूप भारी वाटते, स्वतः ज्यावेळेस सॉल्व करताना त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या प्रॉब्लेम्स काय ते कळतील. राइट डाउन नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 3. If A is equal to 7, if A is equal to 7, R is equal to -3, find T6.
मायनस नंतर देतो बाबा. सांगा. -3चा स्क्वेअर, -3 raised to 5, how much is that? सात ने गुणाकार कर देगा. 243 into 7. डू इट फास्ट बच्चों. 243 into 7 करना है अभी. वन 1701. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ a is equal to 2/3, t6 is equal to 162. उल्टा क्वेश्चन दिया है अभी. if a is equal to 2/3 and t6 is equal to 162, तो अपने क्या पूछा है? आर पूछांगा ऑब्वियसली. फाइंड आर. वेरी गुड. ओके, तो अपने को जो दिया है उससे स्टार्ट करेंगे. अपने को t6 दिया है तो t6 से स्टार्ट करते हैं अपन. चलो, t6 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? ar⁵5. करेक्ट है. चलो, तो t6 कितना वैल्यू देखो बच्चों, 162 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना बच्चों? 2/3 इंटू r⁵5. सो 162 इंटू 3/2 इज इक्वल टू r⁵5. उसके बाद r⁵5 इज इक्वल टू 81 इंटू 3 इज इक्वल टू 8×3 = 24, 243. अभी सॉल्व किया था. देयरफॉर r इज इक्वल टू +3 आएगा, क्योंकि ये ऑड है ना. पावर इज ऑड करके यहाँ पे प्लस माइनस का सवाल ही नहीं. क्लियरली प्लस आएगा. +3. राइट डाउन सेम क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन. आपका नंबर कंटिन्यू करो. सेम क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किया वही सही है. ए दिया है, t7 दिया है, आर फाइंड करना है और t11 भी फाइंड करना है. ओहो, एडिशनल डाला उन्होंने. ठीक है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अपने पास ए है, अपने पास आर आ जाएगा, तो अपन t11 क्या है, t110 भी निकालेंगे. टेंशन नहीं अपने को.
बच्चों आर का वैल्यू कितना आया, आर का वैल्यू आया प्लस और -2 एज माई स्क्वायर एज माई पावर इज इवन। बच्चों ये गलती मत करना कभी। आता ज्या लोकांचं उत्तर T11चं 3072 आलंय, ओके नो प्रॉब्लेम, बरोबर आहे तुमचं, कारण की T11 काढताना आपल्याला जो आपला पॉवर आहे तो काय घ्यावा लागणार आहे, इव्हन घ्यावा लागणार आहे, ओके, जसं फॉर एक्झाम्पल, ओके, म्हणजे डायरेक्ट सॉल्व्ह करतो मी, देअरफॉर फॉर T11 A is equal to 3 and R is equal to plus or minus 2, तो T11 का फॉर्म्युला क्या बन जाएगा, A इंटू आर रेस टू 10, आता पॉवर माझा 10 झाला तर हा प्लस असून द्या किंवा मायनस असून द्या, माझ्या व्हॅल्यूज कशा येणार आहेत, सेम येणार आहेत. तो T11 इज इक्वल टू ए कितना बच्चों मेरा 3 आणि रेस टू प्लस और माइनस 2 रेस टू 10, सो 3 इंटू ये जो भी पावर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव ओनली, व्हाट इज दैट अमाउंट, वन 1024 इंटू 3 करो, देयरफॉर T11 कितना है बच्चों मेरा 3072, म्हणजे T11 मतलब काय बांधनो, माझी 11th टर्म किती बांधनो 3072. इज इट डन बच्चों, ग्रेट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3072 सेम क्वेश्चन ही, ओहो, चलो इसको सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को T3 दिया है 486 और T6 दिया 18, चलो T3 is equal to 486, and T6 is equal to 18, अपने को क्या पूछा है, T10 पूछा है, तभी अपने को ए भी निकालना है और आर भी निकालना है बाबा, सभी निकालना है अभी अपने को यहाँ पे।
ये बच्चों अपने अभी आपने क्या करना है, इधर दोनों भी टर्म्स निकालने के। चलो तो पहले तो मैं क्या करूंगा बच्चों, T3 का फॉर्मूला लिखता हूं। T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों मेरा, AR²। यस, चलो तो ए तो मुझे पता नहीं, या फिर मैं इसको ऐसे करता हूँ, हाँ, देयरफॉर दिस बिकम्स, T3 का वैल्यू कितने बच्चों मेरा, T3 का वैल्यू 486। 486 इज इक्वल टू AR। AR का स्क्वायर मुझे कुछ भी पता नहीं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलेगा। उसके बाद मैं T6 का वैल्यू लिखता हूँ। T6 इसका वैल्यू बन जाएगा AR⁵ तो इसका T6 का वैल्यू कितना बच्चों मेरा 18 इज इक्वल टू AR⁵ इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, पावर को इसका बड़ा इसका, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करता हूँ। चलेगा। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। तो देखो AR⁵ अपॉन AR² इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 486। सो दिस बिकम्स, देखो क्या क्या हुआ, ए उड़ गया, ए उड़ गया, स्क्वायर उड़ गया, यहाँ पे बचा 3। ओके, सो R³ इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 ने खाली वगा बघा किती येत आहे, 27। यस एवरीवन, चलो। सो R³ को मैं ऐसे बोलूंगा बच्चों 1/3 का क्यूब। R³ को 1/3 का क्यूब बोल सकता हूँ क्या, यस। सो R का वैल्यू विथ नो डाउट विल बी 1/3, एज इसका जो स्क्वायर है वो कैसा है बच्चों, इसका जो पावर है वो कैसा है बच्चों, ऑड है। सो R का वैल्यू आ गया मेरा 1/3। यस, अभी मैं इक्वेशन 1 का यूज करूं या इक्वेशन 2 का यूज करूं, मुझे क्या निकालना है बच्चों, ए का वैल्यू। तो इक्वेशन 2 यूज करता हूँ कि कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 18 है यहाँ पे, लेकिन मेरे को उसका स्क्वायर भी तो, ओहो कुछ भी करो, इक्वेशन 1 ही यूज करो, क्योंकि स्क्वायर करना इज इजी, भागता पण कसाही घालू, काय प्रॉब्लेम नाही। ओके चलो, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 486 486 इज इक्वल टू a इंटू 1/3 चा स्क्वेअर। सो a इज इक्वल टू 486 इंटू 9। कॅल्क्युलेशन करा आणि सांगा मला। 4374।
डन बच्चों। अच्छा, अपने को T10 भी पूछेगा इसके अंदर। ओके, T10 निकालो फिर इसका। T10 भी पूछा है अपने को। फाइंड T10। ए एंड आर का यूज करके T10 निकालो, अभी दोनों भी अपने पास। देयरफॉर T10 इज इक्वल टू AR⁻9। सो इज इक्वल टू ए कितना बच्चे मेरा 4374 इंटू 1/3 पण याला काहीतरी भाग जाईलच, 100% जाईल। 43 क्योंकि दिस इज स्क्वायर ना, तो 486 इंटू 9 इंटू 1/3 so this becomes 486 into 1/3 बोलो इसका आंसर क्या आता है? 2/9 everyone. Very good. 2/9 is the correct one. 2/9 T10. फिफ्थ नंबर को जाने दो, बाद में करेंगे। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। कौन बताएगा बच्चों? समझो ये क्वेश्चन तुमको सीएफ फाउंडेशन को आया है, तो देख के कैसे बताएंगे कि एन का वैल्यू कितना है? ओके चलो, अच्छा तुम्हाला एन म्हणजे काय तेच नसेल कळलं ना, एन कुठनाला सर नाही, लक्षात घ्या। त्यांनी काय विचारलं, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 5:10? ओके, 5:10 त्यांनी आपल्याला विचारलेलं आहे, म्हणजेच काय विचारलंय बाळांनो? लक्षात घ्या, आपल्याला विचारलंय की जर का मी टी एन काढला तर त्याची व्हॅल्यू 5:10 यायला पाहिजे। मग ह्या एन ची व्हॅल्यू तुम्हाला विचारली ना त्यांनी, ह्या एन ची व्हॅल्यू त्यांनी मला विचारली की नाही? एन ची व्हॅल्यू काय असली पाहिजे मग? ओहो, मग सांगा हा काय बाळांनो? हा काय आहे? T1 आहे, त्याची व्हॅल्यू काय बाळांनो? 5:1 करेक्ट। हा काय बाळांनो? T2, ह्याची व्हॅल्यू काय बाळांनो? 5:2। तसंच जर का ह्याचा पॉवर 10 आहे तर ती व्हॅल्यू पण कोणती असेल बाळांनो? T10 ची असेल। सो एन ची व्हॅल्यू इज 10। This amount of observation is required. Those who are saying 11, please फॉर्मूला मत देखो। तुमके अगर n-1 है, अच्छा 10 पूछा है क्या, उसमें एक ऐड कर दो।
फॉर्म्युला तुम्ही उलटा नाही, डायरेक्ट उलटा इंटू 2 केलं डायरेक्ट. रिव्हर्सला पण डबल लावला. समजते बाळांनो? डोंट डू दैट. एक बार ठीक से देखो, अपना उत्तर तो 10 ही आने वाला है. तो देखते हैं अपन. चलो, गिवन दैट, राइट डाउन. राइट डाउन, गिवन दैट 5, 25, 125, 625 are in GP. 5, 25, 125 and 625, correct? Are in GP. Therefore, A is equal to क्या होगा बच्चा अपना 5 और R इज इक्वल टू क्या होगा 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5. R का वैल्यू भी कितना आ गया मेरा 5. सर एक ही लिए क्यों, एक ही लिए कि आपने ये इसको किया? क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं ना कि ये जीपी में है, तो सबको चेक करने की जरूरत है नहीं, वो खुद बोल रहे हैं दिस इज इन जीपी. ओके, चलो अभी आपने क्या पूछा बच्चों कि T10 किस कौन सा वैल्यू है? ओके, देयरफॉर अपने को बताया बच्चों क्या Tn का आपने को वैल्यू दिया उन्होंने कौन सा बच्चों 5/10. ओके, Tn का मुझे क्या दिया बच्चों वैल्यू 5/10 का मुझे क्या दिया उन लोगों ने वैल्यू दिया है. अभी मैं क्या करता हूँ उसके अंदर Tn का फॉर्मूला पुट करता हूँ. देयरफॉर Tn इज इक्वल टू A इंटू R/n-1 है मेरा. लेकिन Tn का वैल्यू कितना कितना बच्चों मेरा 5/10. यस, सो पुट करो 5/10 इज इक्वल टू A कितना बच्चों मेरा 5 इंटू R कितना बच्चों मेरा 5/n-1. ओके, अब ये 5 है ना, इसको मैं बोलता हूँ 1. 5 है ना, उसको बोलता हूँ 5/1. काही फरक पडला का? काहीच नाही. सो 5/10 इज इक्वल टू देखो 5/2. आता ह्या दोघांचा बेस सेम आहे 5 इंटू 5. तो मैं इसको ऐसा बोलूँ क्या? जर कहीं अगर इनका बेस सेम है तो इनका इंडाइसिस की एडिशन कर दूं. यस, तो ये बन जाएगा 1 प्लस n-1. देयरफॉर 5/10 इज इक्वल टू 5/n. सो n का वैल्यू कितना है बच्चों मेरा? देयरफॉर बाय ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू कितना है बच्चों मेरा 10. n का वैल्यू कितना है बच्चों मेरा 10. अंडरस्टूड? रेगुलर Tn के फॉर्मूले लगाइए आप. Write it down fast.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स? क्वेश्चन नंबर 4. For what values of x? 4 upon 3 x and 4 upon 27 are in GP. x ची कोणती व्हॅल्यू अशी आली हे सर्व जीपी मध्ये होऊन जातील? चलो इसको करो लेट मैं अज्यूम करता हूं ये लोग जीपी में 4 अपॉन 3 एक्स एंड 4 अपॉन 27 आर इन जीपी. ओके, आर इन जीपी. तो देखो मैं आर निकलता हूं, क्या आर कैसे निकलेगा? टी एन प्लस 1 अपॉन एन. चलो, सो एक्स अपॉन 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x अपॉन 4. करेक्ट. उसके बाद दूसरा आएगा बच्चों 4 अपॉन 27 अपॉन एक्स. तो ये बन जाएगा बच्चों 4 अपॉन 27x. सही है ना? चलो अभी ये 1 और ये 2 अगर ये जीपी में है तो दोनों भी सेम होगी कि नहीं? देयरफॉर 3x अपॉन 4 शुड इक्वल टू 4 अपॉन 27x. बच्चों क्वाइट लॉजिकल. मी काय केलं ते पावा, मी काय केलं आतापर्यंत? आपण जे केलं तेच केलंय, फक्त इथं एक्सच्या टर्म मध्ये आलो आपण. आपल्याला या 3 टर्म्स आपण जीपी मध्ये आहेत असं अजूम केलं. येस. मग मी पहिल्याचा रेशो काढला. पहिल्याचा रेशो किती आला? 3x अपॉन 4. त्यानंतर मी पुढच्या 2 टर्मचा रेशो काढला. तो किती आला बाळांनो? 4 अपॉन 27x. आता मला सांगा, जर का हे सर्वजण जीपी मध्ये आहेत तर हे दोघं पण सेम असले पाहिजेत की नाही? त्यांचा रेशो आर नीड टू बी सेम. मैंने उसको यहाँ पे लिखा. बस अब इसको सॉल्व करो. तो x को इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 27 इंटू 4 अपॉन 3. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 70 के 21 81. सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? 4 अपॉन 9. That's it. ओके चलो रुकते अभी अपन यहाँ पे, बाकी अपन देखेंगे कल. See you tomorrow guys. Have a nice day. Hope you guys have written this. Write it down. कुछ भी नहीं, एकदम कॉमन सेंस है बच्चों. छोटा सा एकदम एग्जांपल था. कल अपना 4.1 खत्म हो जाएगा. ये कितने एग्जांपल से? 6 एग्जांपल ऊपर का एक 7 एग्जांपल खत्म हो जाएगा कल. सम ऑफ जीपी को अपन स्टार्ट करेंगे कल. कल नहीं परसों करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. सम ऑफ जीपी 4.2. ओहो 4.3 पर रिकरिंग भी है. ओहो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं. कोई इशू नहीं. चलो एकदम इजी है. कल अपना 4.1 खत्म हो जाने वाला है. रुकिए अपन यहाँ पे, बाकी अपन देखेंगे कल. सी यू टुमारो गाइस. हैव नाइस डे.